चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर नई आबकारी नीति पर चर्चा होगी। तो वहीं बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। लगातार 2 दिन कैबिनेट की बैठक होगी। तो वहीं आपको बता दें कि कल शाम फिर से 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां आज शाम 4 बजे हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। तो वहीं बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और ऐसे में आज शाम 4 बजे ये कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। तो नई आबकारी नीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, हरियाणा मंत्रिमंडल की आज काफी महत्वपूर्ण बैठक होनी है और थोड़ी देर बाद ठीक 4 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में जो सीएमओ है वहां पर जो कमेटी रूम बना है उसमें होनी है। कैबिनेट की बैठक में आज बहुत ज्यादा एजेंडे नहीं है, चूंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिल्ली रवाना होना है, लिहाजा आज जो बैठक है उसमें जो है वो मुख्य तौर पर एक ही एजेंडा जो है वो रखा गया है। इसके अलावा जो कुछ टेबल एजेंडा जरूर हो सकते हैं जिन पे चर्चा आज की बैठक में की जा सकती है, लेकिन आज की जो बैठक है वो मुख्य तौर पर जो हरियाणा के पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो नगर पालिकाएं हैं उनमें पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण दिए जाने को लेकर जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो रिपोर्ट सौंपी है पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, उस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा और उसके ऊपर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो आज की जो मंत्रिमंडल की बैठक है इसका मुख्यतः एजेंडा यही है और इस पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट सरकार को मिली है जिसमें पिछड़ा वर्ग ए को नगर पालिकाओं में आरक्षण देने की सिफारिश की गई है और जो अनुपात है, जो आंकड़े हैं आरक्षण दिए जाने से संबंधित, शैक्षणिक स्तर क्या है, व्यवसायिक स्तर क्या है, रोजगार को लेकर क्या स्थिति है, यानी पूरा जो आंकलन किया गया है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, उस रिपोर्ट के ऊपर कैबिनेट की बैठक में आज चर्चा होगी और इसके बाद कुछ टेबल एजेंडा जो है उनके ऊपर भी आज कैबिनेट में बातचीत हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी आज कैबिनेट की बैठक नहीं चलेगी क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिल्ली रवाना होना है। लेकिन एक बार फिर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को भी होगी। मंगलवार को भी इसी वक्त यानी कल दोपहर बाद शाम को 4 बजे हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक फिर से बुलाई गई है। यानी 2 दिन लगातार कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। पहला दिन आज है जब 4 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और बहुत ज़्यादा लंबी बैठक आज नहीं रहेगी और इसके बाद दूसरे दिन की जो कैबिनेट की बैठक है वो कल शाम को 4 बजे होगी, जिसमें प्रदेश की नई आबकारी नीति के ऊपर मोहर लगना लगभग तय है। चूंकि सरकार ने नई आबकारी नीति को लेकर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। कैबिनेट की अप्रूवल प्रदेश की नई आबकारी नीति को कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाएगी और उसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण फैसले भी कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाएंगे। जी बिल्कुल पवन, आपने बताया कि नई आबकारी नीति को लेकर भी जो है कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। किन बदलावों के साथ और किस तर्ज पे नई आबकारी नीति को लागू किया जाएगा? देखिए, प्रदेश की जो आबकारी नीति है उसको लेकर ये दावा जो है वो लगातार किया गया है कि राजस्व जो है वो आबकारी नीति के बाद प्रदेश का बढ़ रहा है। इस बार का जो लक्ष्य रखा गया था 2023-24 का जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से भी ज़्यादा राजस्व जो है वो नई जो पिछले साल की आबकारी नीति है उसके जरिए सरकार को मिला है। इसके साथ ही नए लक्ष्य के तौर पर 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो लक्ष्य है वो इस बार की जो 2024-25 की प्रदेश की आबकारी नीति जो बनेगी उसके अंदर रखे जाने की सरकार ने तैयारी की है। लेकिन अभी जो है वो क्या पूरा जो है वो प्रारूप रहेगा प्रदेश की आबकारी नीति का, सरकार किस तरह से जो है वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर आती है, किस रूप में लेकर आती है, ये कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में
आबकारी नीति को मंजूरी मिलनी है उसमें इसको रखा जाएगा। चर्चा के बाद कैबिनेट की मोहर जो उसके ऊपर लग सकती है। जी। तो पूरी जो विस्तृत जानकारी है प्रदेश की नई आबकारी नीति को लेकर वो कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मिलने की उम्मीद है। लेकिन सरकार का ये लक्ष्य है कि जो आबकारी नीति के जरिए राजस्व सरकार जुटाने का प्रयास करती है वो पारदर्शिता के साथ तमाम जो डिस्टिलरीज है उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे। तमाम जो अब जो एक तरह से शराब के जो ठेके सरकार जो खोलने की बात करती है उसमें कम उनकी संख्या की जाती है। पिछली बार 100 के करीब शराब के ठेके जो है वो जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक कम किए गए थे और इस बार देखना यही होगा कि कितने ठेके जो है उनको कम किया जाता है। चूंकि कई जगह पर जहाँ ग्राम पंचायतें लिख कर देती है कि हमें ग्राम पंचायत सहमत नहीं है कि उनके गांव में शराब का ठेका खुले, तो उन ग्राम पंचायतों में शराब का ठेका जो है वो नहीं खोला जाता है। तो इस तरीके की आबकारी नीति के कई छोटे छोटे पहलू हैं जो किस रूप में इस बार सामने आएंगे ये कल की मंत्रिमंडल की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन आज जो पहले दिन की मंत्रिमंडल की बैठक है इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो हरियाणा की नगर पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने के लिए जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो टेबल एजेंडा है वो भी आज मंत्रिमंडल की बैठक में रखे जा सकते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री का करीब 4:30 बजे दिल्ली निकलने का कार्यक्रम है और उनको दिल्ली के लिए रवाना होना है। लिहाजा आज मंत्रिमंडल की बैठक बहुत ज़्यादा लंबी चलने की उम्मीद नहीं है, चूंकि मुख्य एजेंडा जो है वो एक ही है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है नगर पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग ए के रिजर्वेशन को लेकर उस पर चर्चा होनी है और इसके अलावा कुछ टेबल एजेंडा जरूर आ सकते हैं। लेकिन जो कल कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हरियाणा की नई आबकारी नीति समेत कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार को लेने हैं। लिहाजा 2 दिन मंत्रिमंडल की बैठक लगातार सरकार ने बुलाई है। पहले दिन की आज की जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो थोड़ी देर बाद 4 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुरू होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां आज हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है और ऐसे में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। तो मुख्य तौर पर पिछड़ा वर्ग को लेकर जो रिपोर्ट पेश की जानी थी उस पर भी आज चर्चा होनी और इसके अलावा नई आबकारी नीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी।